नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल सेक्टर से रिलेटेड अपडेट, फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे और आईडीबीआई बैंक में जो स्टॉक करेक्शन आया है 14% का, उसको वो बात करेंगे। सबसे पहले ऑयल सेक्टर से रिलेटेड अपडेट की बात करें। वाई ऑल मार्केटिंग कंपनीज आर फॉलिंग? क्यों ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उसमें गिरावट आ रही है? इसमें बहुत सारी कंपनीज इफेक्ट कर रही है, मेनली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एच पीसीएल और इंडियन ऑयल। मेन रीजन यह है शार्प राइजिंग क्रूड ऑयल। पहले क्रूड ऑयल का प्राइस $70 पर बैंड था, जो कि बढ़ करके $105 पर बैरल आ गया है वॉर टेंशन के बाद। जिससे कहें तो ओएमसी कंपनीज के जो रॉ मटेरियल है, मतलब क्रूड ऑयल, उसकी कीमत काफी तेजी से बढ़ गई है। पेट्रोल एंड डीजल प्राइस फ्रोजन, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, रिटेल फ्यूल प्राइस पर कंट्रोल रहेगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रख सके। ओएमसीज को अपना कॉस्ट, हायर कॉस्ट जो हो रही है, तो उसको अब अपने प्रॉफिट से करना पड़ेगा मैनेज, जिससे कंपनी के मार्केटिंग मार्जिन और प्रॉफिट कम होगा। पॉसिबल रिफाइनरी प्राइस कैप, रिपोर्ट सर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट फ्रीज कर सकती है रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस, मतलब आरटीपी। इसका मतलब है फोर्स रिफाइनरी सेल फ्यूल डिस्काउंट प्राइस मार्केटिंग डिवीजन। मतलब ये कि गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है कंपनीज को कि डिस्काउंट प्राइस पे आप फ्यूल देंगे, जिससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। आप स्ट्रीम ऑयल कंपनीज एसोसिएशन की बात करें, कंपनीज ऑयल इंडिया, नेट नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया, ये कंपनी बेनिफिट ले रही है हायर क्रूड प्राइस का, क्योंकि विंडफॉल विंडफॉल टैक्स का रिस्क है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जो लिमिट कंट्रोल प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन ग्लोबल वॉर के चलते इससे प्राइस में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन डिले और स्टेक सेल्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी स्टेक है, जिसको सेल करना चाहती थी, तो इसको अब टाइम ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। मेन बिडर था फेयर फैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग कनाडा का और इमराक एंड बीडी दुबई। इन्होंने जो गवर्नमेंट की अनुमान था कि मान लो ₹100 में बेचेंगे, तो उससे कम इन्होंने बोली लगाई, जिसकी वजह से डील में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वैल्यूएशन डिसएग्रीमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट और एलआईसी का प्लान था 60.72% से सेल करेंगे। गवर्नमेंट का है 30.48 और एलआईसी का है 30.24%। लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन में बेचना चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन बिडर ने कहा प्राइस मैच नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बिडिंग थोड़ी कम की। आईडीबीआई बैंक के फंडामेंटल्स देखें अगर ना, प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.72% है, एलआईसी में से 49.24, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 45.48, पब्लिक के पास सिर्फ 4.65% का शेयर है। वैल्यूएशन की बात करें, पीई रेशियो 9.10 है, इंडस्ट्री का पीई 13.7 है, जो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है अर्निंग के हिसाब से, तो नहीं। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज की थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।